अब यहाँ प्रशांत देव, अब एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट आएगी, क्या लग रहा है सब कुछ यहाँ पर अब आगे शांति इस मुद्दे को लेकर दिखेगी या एक नया बवाल दिखेगा, क्या लग रहा है? देखिए पूजा, जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि मुद्दा बिहार में शिफ्ट हुआ है, तो ऐसा लगता है कि आज देखिए अब से थोड़ी देर बाद में अंतिम सूची आ जाएगी। ये वो अंतिम सूची है जिस पर सड़क से लेकर के संसद तक, मतलब जब से एसआईआर शुरू हुई, हंगामे के अलावा कुछ भी नहीं हुआ, विरोध के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। शायद ऐसा लगता था कि देश में इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है बिहार एसआईआर, लेकिन आज उसकी लिस्ट आनी है और कहीं बहुत ज्यादा इसकी चर्चा नहीं है। और खासकर बिहार की बात कीजिए तो बिहार में अब ये बिहार एसआईआर का मुद्दा मतलब करप्शन पे शिफ्ट हो चुका है। अब दूसरे मतलब भ्रष्टाचार के मुद्दे पे पूरी बिहार की राजनीति अब शुरू हो गई है पिछले 2-4 दिनों से। तो ये बात सच है कि आज अंतिम सूची आनी है और जिस तरीके से ड्राफ्ट सूची आई थी जिसमें कि 7.24 करोड़ मतदाता सूची, जिसमें 7.24 करोड़ के आंकड़े आए थे, जिसमें 1 महीने का समय था और जो सबसे ज्यादा सवाल उठे थे कि नाम काट दिए जाएंगे, नाम काट दिए जाएंगे, स्पेशली नाम काटे जाएंगे, इस सेक्शन के नाम काटे जाएंगे या इस एरिया के नाम काटे जाएंगे, वो सारी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। तो क्या इस आंकड़े अंतिम सूची आने के बाद क्या ये मुद्दा फिर से उठेगा? मुझे तो ऐसा आभास नहीं होता है, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं, जो जानकारी मिली है हमें, उसके मुताबिक जो 7.24 करोड़ ड्राफ्ट सूची है आई थी और उसमें जो क्लेम एंड ऑपरेशन पीरियड के बाद जो आज सूची जारी होगी उसमें से 15 लाख फॉर्म 6 के तहत नए मतदाता जुड़े हैं, जो नए हैं, जो 18 साल पूरे होते हैं या फिर 18 साल के बाद भी, मतलब 15 लाख नए जुड़े हैं। 2 लाख नाम कटने की बात सामने आई है और 3 से 4 लाख ऐसे मतदाता है जो आशंकित हैं, मतलब जिसके कागज पूरे नहीं है या डाउट है कि वो भारतीय सिटीजन नहीं है या फिर कहीं डिस्क्रिपेंसी है उनके कागजों में, वो नाम कटेंगे। लेकिन मोर और लेस जो है, ये बात जो कही जा रही थी कि बहुत भारी पैमाने पर नाम कटेंगे, जो इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा, शायद, मैं कह रहा हूं कि शायद ऐसी तस्वीर सामने नहीं आए। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके पहले कि अंतिम सूची आए, उसके पहले एक दूसरा मुद्दा बिहार में जबरदस्त तरीके से छा रहा है। एक आखिरी बात आपको कह दूं कि जिस प्रशांत किशोर आज लगातार एनडीए के नेताओं पे सवाल खड़े कर रहे हैं, अब एक सवाल ये बनता है कि जो कांग्रेस, आरजेडी या दूसरी पार्टियां, विपक्षी दल प्रशांत किशोर को बीजेपी का बी पार्टी कहते, बी पार्टी मानती थी, क्या आज भी वो मानती है कि ये बी पार्टी है? क्योंकि इससे नुकसान तो बीजेपी और एनडीए को ही होना है। प्रशांत किशोर चुन के एनडीए के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं और करप्शन के चार्जेस को एक्सपोज करने का दावा कर रहे हैं। टीना करवीर, क्या लगता है आपको आज भी प्रशांत किशोर, 2 सवाल मेरे आपसे हैं, आज भी प्रशांत किशोर को बीजेपी